हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं अमित पंडा आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं बायोमोलिक्यूल के नेक्स्ट क्लास में। बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोज के बारे में। पहले तो ये देखा कि ग्लूकोज की संरचना किस तरह बनती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। केमिकल एविडेंस देखे कि इस तरह की संरचना कैसे बन जाती है। बाद में हमने ये समझा कि उसकी रेखीय संरचना कैसे सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए केमिकल एविडेंस देखे। और अंततः हम लोगों ने उसकी चक्रीय संरचना का अच्छे से अध्ययन किया। आज हम लोग अगला मोनोसैकेराइड जो हमारे सिलेबस में है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसे डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब क्योंकि फ्रक्टोज फ्रूट से मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रूट से मिलता है इसीलिए हम इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्योंकि ये फ्रूट से मिलता है ना, इसीलिए हम लोग इसको फ्रक्टोज भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रूट से मिलता है, फलों से मिलता है। कुछ हद तक तुम इसे शहद में ले सकते हो, है ना, गन्ने में मिल जाएगा। हर वो चीज़ जिसमें शर्करा होती है उसमें ये भी होता है, मतलब शक्कर होगा, सुक्रोज होगा, है ना, तो उसमें ये भी होगा। कभी ये मुक्त अवस्था में होता है तो कभी बहुलक की अवस्था में होता है, बट क्योंकि फ्रूट्स में होता है इसीलिए हम इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। बेटा, हम लोगों को फ्रक्टोज का केमिकल एविडेंस नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे कि फॉर्मूले से हम लोगों को क्लियर है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं। पहले मैं एक 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला ले लेता हूँ। रासायनिक रूप से प्रयोग द्वारा जब हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला तो हमें पता चला कि इसमें भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इसमें जो पहला कार्बन होता है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और जो आखिरी कार्बन होता है वो भी एक सेकेंडरी अल्कोहल होता है। जो कार्बन नंबर 2 है, अगर नंबरिंग कर दूँ मैं इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जो कार्बन नंबर 2 है वो एक कीटोन होगा। ठीक, इसमें रासायनिक रूप से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं प्रयोग द्वारा कि इसमें कीटोन ही है। अब उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमें क्लियर होता है कि जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है और कार्बन नंबर 5 है, ये तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब प्रकाशिक रूप से सक्रिय। अब बेटा, इसमें OH सीक्वेंस कैसे याद करेंगे? ग्लूकोज का क्या होता था? ग्लूकोज का होता था राइट लेफ्ट राइट राइट। इसका होता है लेफ्ट राइट राइट। इसका होता है लेफ्ट राइट राइट। अब जो बचे हुए जगह हैं वहाँ पे तुम चाहो तो हाइड्रोजन भर सकते हो। वैलेंसीज को कंप्लीट कर लो, हाइड्रोजन भर जाएगा। इस तरह से जो संरचना बन गई ये कहलाएगी फ्रक्टोज की रेखीय संरचना। यहाँ हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक तो यहाँ पर क्या है, कीटोन ग्रुप है और 6 कार्बन है। अगर कीटोन होता है तो हम लोग क्या बोलते थे? ग्लूकोज को कीटो। 6 कार्बन का क्या होगा? हेक्स। और क्योंकि ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के नेम का एंड ओज से करते हैं, तो इसका नाम हम लोग कीटोहेक्सोज भी बोल सकते हैं। कीटोहेक्सोज भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है और 6 कार्बन है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? कीटोहेक्सोज। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 कार्बन है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर जो इसकी संरचना, रेखीय संरचना बनाए हैं, ये फ्रक्टोज को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से चक्रीय संरचना का निर्माण होता है जिस तरह से हम लोग देखते हैं ग्लूकोज में होता है। अब जब हम लोग को यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कहाँ बनाएंगे? जो सेकेंड लास्ट कार्बन है ना, अभी इसमें OH क्योंकि राइट की तरफ है इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? D। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? D।
अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे कि पोलरीमीटर में, है ना, जब हम फ्रक्टोज को लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बाएं हाथ की ओर घुमाता है। मतलब ये एक लेवोरोटेटरी है। क्योंकि ये लेवोरोटेटरी है तो उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको डी माइनस। डी इसलिए क्योंकि ओ एच राइट की तरफ है, माइनस इसलिए क्योंकि ये प्रकाश को वामहस्त घूर्णक है, मतलब लेवोरोटेटरी है, इसीलिए माइनस। जो दक्षिणस्थ घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, डी टाइप बोल सकते हैं उसको, स्मॉल डी टाइप, वो क्या करता है? उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लेवोरोटेटरी होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। तो इस तरह से इसको डी माइनस बोल सकते हैं। अच्छा, चक्रीय संरचना बनाने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 5th नंबर का कार्बन है उसका OH जो है वो किस पर अटैक करेगा? CO पर। अच्छा, रीज़न तो वही है क्योंकि ये जो कार्बन है ये सभी के सभी कौन से हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइज हैं बेटा? sp3, जैसा हम लोगों ने पिछली बार किया था, है ना, समझा था। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं समझने के लिए, ऐसे CO, चलो इधर मैंने लिख लिया CH2OH। ये तो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। उसके बाद हम देख रहे हैं तो हमको दिखेगा जो सारे के सारे कार्बन हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जो चौथा कार्बन है उसका OH इधर CH2OH होगा, एक H और है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर कार्बन जो है वो कौन से संकरण से संकरित है, एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, जो मतलब सेकंड नंबर बोले तो ये, इसको छोड़ करके, है ना। बाकी जो हम लोगों ने रिंग में बनाया वो सभी के सभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ का जो OH है वो किस पर अटैक करेगा? इस कीटोन पर। और हमें पता है कि जब OH कीटोन पर अटैक करता है तो क्या बनाता है? हेमी एसिटल बॉन्ड बनाता है, जैसे कि हम लोगों ने ग्लूकोज में अच्छे से पढ़ा था। जब हम लोग यहाँ पर हेमी एसिटल बॉन्ड बनाएंगे तो एक OH आएगा, है ना। अब वो OH जो है वो C पर लग जाएगा और C जो है वो 2 C के बीच में एक O बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो अगर हम देखेंगे कि किस तरह का बंध बनेगा तो कुछ इस तरह समझ जाओ। हम लोग इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ ये CH2OH था, ये जो C है ये क्या करेगा? एक O के साथ इधर C से जुड़ जाएगा। इधर तो चलो CH2OH बना ही रहेगा, है ना। यहाँ पर एक OH और बन जाएगा, ठीक है। इधर का बाकी जो स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, HOH यूँ, यहाँ से ये CHOH ऐसे, यहाँ से ये COH H, कुछ इस तरह से। तो अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर जो रिंग बन रही है इसमें एक ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है। हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं जो कुछ इसी तरह का होता है। O देखो यहाँ पर भी तुम देख रहे हो कि एक ऑक्सीजन है और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन की रिंग है। बाकी तो चलो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और डबल बॉन्ड है ना। इस वाले कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फ्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूरॉन। तो अगर फ्यूरॉन से हम लोग इंड्यूस होकर के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो उसको क्या पुकारेंगे? फ्यूरानोस। क्या पुकारेंगे उसको? फ्यूरानोस। इससे पहले पायरॉन था तो पायरॉन से इंड्यूस होते थे और हम लोग उसको बोलते थे पायरानोस। तो फ्यूरॉन से इंड्यूस होंगे और उसको क्या बोलेंगे? फ्यूरानोस। ठीक है। अच्छा, जब ये हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो एक बार स्ट्रक्चर को फिर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ भी जो फ्रक्टोज है उसके 2 अलग अलग क्रिस्टलीय रूप प्राप्त होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं एक बार फ्रक्टोज को वापस बना ले रहा हूँ। हमारा फ्रक्टोज क्या था? यहाँ CH2OH, फिर CO सेकंड नंबर कीटोन, फिर C लेफ्ट,
राइट CH2OH। तो जो बाकी तो हाइड्रोजन भर लेना है। अच्छा, तो जो यहाँ का 5th नंबर का हमारा कार्बन है, ये जो 5th नंबर का कार्बन है, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है और यही क्या करेगा, अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा भाई, हमारे कीटोन पर। यहाँ से वो अटैक करेगा, यहाँ से हम कुछ इस तरह ले सकते हैं, यूँ अटैक करेगा। तो उससे 2 अलग अलग उत्पाद बनेंगे, ऐसे 2 अलग अलग उत्पाद जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 अलग अलग उत्पाद होंगे वो कैसे होंगे, इनको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। देखो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ जो CH2OH है बेटा, ये जो CH2OH है इसको एक तरफ लिखेंगे और इसके हेमिएसिटल बॉन्ड बनेगा तो OH को एक तरफ लिखेंगे। अगर OH राइट की तरफ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा, और अगर वो लेफ़्ट की तरफ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बीटा। ठीक है, तो इस तरह से बना लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों के पास ये जो कार्बन था कीटोन वाला, उसके एक तरफ मैंने CH2OH लगाया, राइट की तरफ OH लगाया, 1st 2nd, अब ये 3rd 4th और ये 5th, और जो लास्ट होगा वो CH2OH होगा, CH2OH। अब जो बॉन्ड बनना है वो किसके किसके बीच में बनना है, जो बॉन्ड बनना है वो बनना है 5th नंबर ऑफ कार्बन का किसके साथ, 2nd नंबर ऑफ कार्बन के साथ। इसको ध्यान रखना है ना। अच्छा, पहले पोजीशन पे तो राइट OH लग गया, बाकी चेंज नहीं होना है ना, जो OH की पोजीशंस थे वो चेंज नहीं होंगे। तो ये क्या था, लेफ़्ट था, राइट था, अगला राइट वाला तो भाग ले लिया, हेमिएसिटल बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया हम लोगों का कंपाउंड, है ना। यहाँ पर भी एक H होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो OH है, अच्छे से देखो, क्योंकि इसका जो OH है वो राइट की तरफ है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे अल्फ़ा। क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। अच्छा, D तो है ही, क्योंकि OH सेकेंड लास्ट जो कार्बन था, मतलब 5th नंबर कार्बन, उसका OH राइट की तरफ था तो राइट होता है तो D बोलते हैं, लेफ़्ट की तरफ होता है तो L बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि ये पोलरीमीटर में नेगेटिव साइन बताता था इसीलिए नेगेटिव ले लिए, है ना। इसका नाम क्या है, फ्रक्टोज, तो इसको मैं फ्रक्टोज ऐसे करके लिख ले रहा हूँ। तो अल्फ़ा D माइनस फ्रक्टोज हो गया। इसका दूसरा वर्जन क्या होगा बेटा, इसमें बस तुम देखोगे कि OH का डायरेक्शन और CH2OH जो फर्स्ट पोजीशन है वो चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। OH H, यहाँ COH इधर हो जाएगा, H इधर, CH इसी तरफ से होगा, CH2OH। अब यहाँ से तुम इस तरह से ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है उसको बना सकते हो यूँ। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो तुम देख रहे हो क्लियरली OH है फर्स्ट पोजीशन का, जो हेमिएसिटल बॉन्ड से बना वो लेफ़्ट की तरफ है, तो इसको हम क्या पुकारेंगे, इसको हम पुकारेंगे बीटा। अब D ही है, क्योंकि OH तो जो ऑप्टिकली एक्टिव ये वाले कार्बन का OH तो राइट की तरफ ही, तो D है। पोलरीमीटर में बाम हस्त घुमाता है तो नेगेटिव होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रक्टोज ही। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा D माइनस फ्रक्टोज। अगर हम फ्रक्टोज का चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो जैसे कि मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ कि फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों को लेना पड़ेगा, है ना। अब जैसे फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग ले रहे हैं, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, O बीच में इस तरह से और 5 कार्बन का एक रिंग होगा ऐसे। अब जैसे कि हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर में बोलते थे कि इसको एक प्लेन में ले लेना है और प्लेन के ऊपर कुछ होगा और नीचे कुछ होगा। प्लेन के ऊपर हम लोग ले सकते हैं लेफ़्ट और नीचे क्या हो जाएगा, राइट। ऊपर लेफ़्ट, नीचे क्या होगा, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर तुम देख रहे हो, यहाँ कार्बन की नंबरिंग क्या हुई है,
जैसा नंबरिंग होता है क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो 2 3 4 एंड 5 है ये रिंग में है। ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है। 1 और 6 जो होंगे वो इस रिंग से बाहर होंगे। अब अगर मैं अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टोज क्या होगा, ओ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो तो यहाँ OH राइट में है, CH2OH ऊपर है लेफ्ट में, तो यहाँ रख देंगे ऐसे CH2OH OH। अब उसके बाद देखो ये क्या है, OH के बाद लेफ्ट राइट ऐसा है, तो यहाँ आएगा लेफ्ट मतलब ऊपर, राइट मतलब नीचे ऐसा। अब उसके बाद जो लास्ट होता है ना बेटा, इसका CH2OH को तुम्हें हर बार ऊपर ही लिखना है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है ये CH2OH और ये H, एक तरफ H है। ये नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5 और ये होगा 6। अब क्योंकि इसका OH जो है, फर्स्ट OH जो है वो राइट की तरफ है, तो ये होगा अल्फ़ा। डी क्यों होगा तुम्हें पता है, सेकंड लास्ट कार्बन जो है उसका OH जो है वो राइट की तरफ था। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को बाएं हाथ की ओर घुमा देता है। ठीक है, अब इसका नाम फ्यूरॉन है, तो हम बोलेंगे वैसे फ्रक्टो लिखना चाहिए था शुरू में मेरे को, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टो और फ्यूरानोस, ये नाम हो जाएगा अल्फ़ा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोस इसका। अगर हम लोग ये बीटा डी बनाना चाहें तो इसमें याद रखेंगे कि पहला OH जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। O इस तरह से 5 कार्बन का रिंग बनाएंगे, इसमें जो फर्स्ट OH है वो ऐसे, इसमें क्या था नीचे था तो उसमें ऊपर हो जाएगा OH CH2OH, ये 1 ये 2। अब हम देखते हैं लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट मतलब OH ऊपर, राइट मतलब OH नीचे। लास्ट वाले में याद रखेंगे कि CH2OH ऊपर ही होता है। तो यहाँ अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 ये 3 4 ये 5 और ये 6। तो क्योंकि ये बीटा है इसीलिए हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे बीटा। डी क्यों लिख रहे हैं मेरे ख्याल से तुम्हें पता है। फिर ये माइनस क्योंकि ये वामहस्त घूर्णक है। फ्रक्टोज है तो फ्रक्टो, और फ्यूरॉन है तो फ्यूरान। ग्लूकोज को क्या, सबके सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके लास्ट में क्या लगता है, ओस। तो इस तरह से इसका नाम हो गया बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोस। इस तरह से हम लोगों ने फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया बेटा। हम लोगों ने इससे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर।